अगर राहुल गांधी के चलने से वो जहां जहां जा कांग्रेस से डरे हुए हाँ डरे हुए कांग्रेस से राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, अगर वो सारा जुटते हुए चला जा रहा है तो वो थोड़ा पाकिस्तान और चाइना भी चल रहे, वो भी जुट जाएगा। ये क्या सवाल है? हाँ। मेरा बीजेपी के स्पोक पर्सन से सवाल है कि जब आपको भारत जोड़ो की यात्रा से कुछ लेना देना नहीं है, आप मना करते हैं, तो आप क्यों जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी ने कौन सी टी शर्ट पहनी, कौन से शूज पहने, या फिर किस तरीके से वो करा? देखिए वो हम ऐसे इसलिए सर जूम इन कर करके टी शर्ट के अंदर इनर है, टी शर्ट का ब्रांड, जूते हम का तो ब्रांड, उसके द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। क्यों? क्या स्तुति? अरे भाई, उनके पिताजी के नाना जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे ना। फिर वहीं पहुंच अरे गए। सुनिए तो, अरे भाई कहा जाता है नेहरू जी के मुंह में सोने का चम्मच था तो राहुल गांधी के मुंह में तो सोने का चमचा हो सकता है। कौन सा फर्क पड़ने वाला है भाई? 20,000 की टी शर्ट वो पहने, 100 साल से उनका खानदान पूरे जलवाए जलाल के साथ, इशरतो ईमान के साथ जिस ढंग से रह रहा है, लोग कहते हैं ना, यही लोग बोलते हैं करोड़ों रुपए का उन्होंने आनंद भवन दे दिया था। भाई अंग्रेजों के जमाने में करोड़ों रुपए कमाए कहां से थे ये तो बता दो भाई। पेमेंट कौन करता था तुम्हारा? हम तो भुखमरी के दौर में थे, अंग्रेजों के मुकदमे लड़ के ही तो कमाए होंगे, वरना उतना पेमेंट कौन देता था? इसलिए मैंने कहा उनकी स्तुति थी। भाई आप तो भारत के सबसे समृद्धशाली परिवार के हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं। हाँ एक पॉइंट कह दूं, बहुत आपत्तिजनक बात है, ये बार बार कोर्ट को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती थी इसलिए। जनाब ईमानदारी हो, हमने 2G का कॉन्ट्रैक्ट आपके जमाने में कोर्ट से कैंसिल हुआ, कोयला घोटाले का मामला आपके जमाने में कोर्ट से कैंसिल हुआ, और झूठे जो आपने आरोप लगाए थे, एक चीज आप कोर्ट में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए थे, जिस सो कॉल्ड हिंदू टेरर की आप बात करते थे, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए क्योंकि वो टोटल फेक एंड फैब्रिकेटेड केस थे। और बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, हम हारे, दिल्ली हारे। भाई दिल्ली तो आप हारे थे भाई, 2 चुनावों में 2 बार आप चश्मा पहन चुके हैं। देखिए जब टेस्ट मैच खेला जाता था, कोई बैट्समैन दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो जाए, कहते चश्मा पहन लिया। ये लोकसभा विधानसभा 2 बार चश्मा पहन चुके हो, कह रहे हमारे तो सरकार तो आपकी थी। और हमसे एमसीडी में जो हुआ है, जो कहते थे ना सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज ऐसी बराबरी पे आके मामला अटका है कि उनकी सांस भी अटकी हुई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक फैक्ट मैं कहना चाहता हूं, अपराधियों के साथ में, युवा पीढ़ी को याद होना चाहिए, जाके सर्च कर लीजिएगा, अपराधियों का साथ देने का रिकॉर्ड, जो एंडरसन था भोपाल गैस कांड का आरोपी, उसके बदले में, उसको छोड़ने के बदले में राजीव गांधी जी 1985 में अमेरिका यात्रा में, अमेरिका की जेल में बंद अपने दोस्त आदिल शहरयार को छुड़ा के लाए थे। और यह जाके चेक कर लीजिएगा, अमेरिकी अखबारों में लिखा हुआ था। और उस अपराधी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री के जहाज में लाया गया था, और साफ साफ लिखा था एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी वाला, और एंडरसन को सरकारी जहाज में भोपाल से दिल्ली लाया गया था, और उसके बाद अमेरिकन फ्लाइट में बैठाला गया था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अपराधियों के साथ देकर अपने राजनीतिक व्यक्तिगत हित। छोटा सा जवाब, छोटा सा। जो गैस कांड वाली कंपनी थी, उसके वकील उसको बचाने वाले अरुण जेटली साहब थे। भूल गए आप? भूल गए आप? नहीं, अब वापस आता हूं। हाँ है ये, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं, जाके गूगल आप भी सर्च कर लीजिएगा। वापस आते हैं, मतलब मिले हुए थे दोनों, मिलके बचाए। हाँ बिल्कुल। इनके जो सबसे बड़े वकील रहे, जो लॉ मिनिस्टर बने, वो वकील थे उनके। वापस आता पूरा कर ले। हिंदू आतंकवाद की संज्ञा जिसने दी, वो कौन थे? वो एक ब्यूरोक्रेट थे। जल्दी, वक्त खत्म। वो ब्यूरोक्रेट आज इनके मंत्री हैं, जो कहते थे मेरे पास संदूक भर के आरएसएस आतंकवादी संगठन है, उसको केंद्र में मंत्री बना दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, 2G में अपील में क्यों नहीं गई सरकार? जब 2G के जज ने कहा कि मैं 1 साल तक बैठा रहा, मुझे कोई सबूत नहीं मिला, तो इस सरकार पकौड़े तल रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सीबीआई के जज ने अगर कहा, और आज 2G और कोलगेट में कितने लोग अंदर हैं? आप लोग केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं, और उसके बाद भाग जाते हैं। और दोनों पर जल्दी से 2 लाइन बता देता हूं, सुनिए। ये जिस भोपाल यूनियन कार्बाइड कंपनी की बात कर रहे हैं, उस यूनियन कार्बाइड को बाद में डाउ केमिकल्स ने खरीद लिया था। और अब सुनिए, कोई दूसरे कंपनी खरीद लेता है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है, केमिकल क्रिमिनल नहीं हो जाती। एक कंपनी से दूसरे में डायरेक्टर बनेगा तो जो मुकदमा अपराध का है वो उसी पे चलता रहेगा, अन्यथा सब लोग बच जाते। इसलिए उन्होंने कहा था कि डाउ केमिकल्स पे नहीं बनती। सुनिए बात, पूरी बात डिस्टर्ब नहीं किया था। डाउ केमिकल्स पे नहीं बनती, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर किसी ने रोड एक्सीडेंट कर दिया और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उस कंपनी से डायरेक्टर दूसरे में चला जाएगा तो उसके ऊपर रोड एक्सीडेंट का मुकदमा भी ट्रांसफर हो जाएगा।